परिनिर्वाण दिवस के रूप में याद किए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मंगलवार को कई जगह पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर नमन किया गया। मखदूमपुर विधायक सतीश दास ने कहा, बाबा साहेब पेरियार फूले के विचार पर चलने वाले सभी भी संविधान को बचाने के लिए आगे आएंगे। अभी संविधान पर जो खेल चल रहा है उससे साबित होता है कि संविधान खत्म करना चाहते हैं। जरूरत पड़ा तो 2018 में जिस प्रकार सड़क पर उतरे थे फिर उतरेंगे। हम पार्टी के नेता छोटू कुशवाहा ने नमन करते हुए बोला कि सरकार कॉलेजियम सिस्टम लागू करे। जिला पदाधिकारी त्यागराजन SM ने बाबा साहेब के प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर बोले, डॉक्टर अंबेडकर साहब की सिद्धांतों को याद करने का दिन है। उनके लिखे गए सिद्धांतों पर चलना चाहिए। परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर गुरुकुल ट्यूशन सेंटर सादीपुर में सुबह चंद्रिका प्रसाद मेमोरियल सेवा संस्थान के द्वारा मुख्य अतिथि बुनियादगंज थाना प्रभारी के हाथों से बच्चों को पठन सामग्री वितरण किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए नमन किया। मांझी ने कहा, अंबेडकर साहब दलितों पिछड़ों का नेता थे। दलितों के हक और अधिकार के लिए संविधान में जगह मिला है, लेकिन दलितों को अभी तक अधिकार नहीं मिला है। बाबा तेरा नाम रहेगा, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पूरे दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी की याद में गया में भी अम्बेडकर पेरियार के विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग आज प्रभात फेरी के माध्यम से आज अम्बेडकर जहाँ पे बाबा साहब पे पुष्प ये संकल्प लेंगे कि जो संवैधानिक संस्थानों को कमजोर किया जा रहा है, संविधान बदलने की साजिश रची जा रही है और बहुजन के हक अधिकार को कमजोर करने की जो साजिश हो रही है, वो 2 अप्रैल 2018 को जिस तरीके से बहुजन समाज के लोग सड़क पर उतरे थे, उसी तरीके से संगठित होकर के पुनः सड़क पर उतर करके संविधान की रक्षा के लिए, अपने अधिकार की रक्षा के लिए संकल्प लेंगे। कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित समारोह में मुझे आमंत्रित किया गया है। उसके आलोक में बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नमन किया और उनके जो कहा हुआ सिद्धांतों को याद करके हम लोग को आगे चलना है और कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के पिता माने जाने वाले हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो सिद्धांत हैं उनके द्वारा बताए गए, लिखे गए बातों को आज याद करने का दिन है और उनके सिद्धांतों का अनुसरण करने के लिए सबको प्रेरित करने का दिन है। शिल्पकार बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 66वां पुण्यतिथि पर मैं शानदार सुमन अर्पित करता हूं, उनको चरणों में शीश झुकाता हूं। बाबा भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखने का काम किए हैं, पूरी दुनिया को संविधान पढ़ करके आज हमारे देश का जो संविधान लिखा है वो सबसे बेहतर संविधान लिखने का जो काम किया है वो बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किया गया है। और ऐसी व्यवस्था जिसमें ना कोई छोटे, ना कोई बड़े, ना कोई बुजुर्ग, ना कोई महिला, ना कोई पुरुष, सभी का एक समान अवसर मिले, वैसे व्यवस्था इन्होंने कायम किया और उन्हीं के द्वारा जो कायम किए गए व्यवस्था के जो संवैधानिक व्यवस्था हुआ, आज हम लोग एक साथ बैठे हैं। सभी लोगों ने बताया कि उन्होंने कितना संघर्ष किया, कितना छुआछूत का उन्होंने झेला, जिसके कारण उनको बहुत परेशानियां झेलना पड़ा और वो अपने जीवन काल में वो विश्व स्तर पर बहुत सारे देशों में जा कर देखे कि क्या ऐसी व्यवस्था किसी अन्य देश में भी है। उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उनको महसूस हुआ कि नहीं, इसको हमारे समाज से या जो भी पिछड़े हैं उनको जब तक आगे नहीं लाया जा सकता है तो हमारा देश या तरक्की नहीं कर सकता है और आगे नहीं बढ़ सकता है। जैसे अम्बेडकर साहब की पुण्यतिथि इस कदर नहीं मनाई जाती थी जिस कदर आज मनाई जा रही, लेकिन दुख इस बात की है हमें और सभी दलित अभिवंचित वर्ग के लोगों को भी सोचने का समय है
जो आज आप लोगों के माध्यम से और आपसे प्रार्थना करके कि जो हम लोग बोलते हैं उसको पब्लिक डोमेन में जाने दिया जाएगा, उसको नहीं काटिएगा, ताकि समझ में आ जाए कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जो चाहते थे दलितों का, जो अल्पसंख्यकों का, पिछड़ों का, या जो भी जिसका सहारा कोई नहीं हो उनका, या फिर संविधान की रक्षा कैसे करेंगे, वो आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पर हम आज बात करना चाहते हैं। और ये जानते हुए कि शायद आप लोग सोचेंगे कि हम सत्ता पक्ष के हैं और बहुत सी बातों को मिनिमाइज करके बोला जाता है सत्ता पक्ष के लोग, लेकिन हम मिनिमाइज नहीं करना चाहते, क्योंकि आज 75 साल आज़ादी के हो गए, अमृत वर्ष भी मना चुके हम लोग, लेकिन बाबा साहब ने जिन मूल्यों की बात की थी जिससे हम दलित अभिवंचित वर्ग के लोग आगे बढ़ सकते थे, जिससे संविधान की रक्षा हो सकती थी, जिससे संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो सकता था, आज हम लोग उससे अछूता हैं, आज हम लोग को उससे वंचित किया जा रहा है। अब उदाहरण के लिए जोड़िए, 1932 में बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर ने जो पूना पैक्ट हुआ था उसके मसौदा पर दस्तखत नहीं कर रहे थे। उसका मसौदा में ये बात थी कि हम लोगों को डबल मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, मतदाता बनना चाहिए, या डबल मतदाता सूची के आधार पर हम लोगों का वोट होना चाहिए। जैसे MLC का होता है, नगर निकाय है, या